मेरा तो ये निवेदन है कि इस प्रकार जिस प्रकार उन्होंने चुनाव जीते वो आदिवासी का भला करने की बात करते थे जय कृष्ण पटेल हो बाप पार्टी वाले, आज उनका मुखटा सामने आ गया है। जो आदिवासी का भला करने वाले खुद का ही भला कर रहे हैं, चाहे जय कृष्ण पटेल हो चाहे राजकुमार हो, उन्होंने अपना खुद का स्वार्थ सिद्ध करते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का उजागर होना बहुत जरूरी है। और क्षेत्र में वातावरण भी गलत जा रहा है धीरे धीरे उनका, जिस प्रकार उन्होंने क्षेत्र में आदिवासी को भगाकर वोट लिए हैं और इस प्रकार उनका असली चेहरा सामने आ रहा है। मैं तो यही कहूँगा ऐसे चेहरों को आने वाले समय में बहुत कुछ भुगतना पड़ेगा और ऐसे विधायकों को तुरंत निलंबित करना चाहिए, यही कहूँगा। और आगे हमारे विधायक जी और सांसद महोदय बताएंगे आपको। स्थान में टीवी पर बहुत बड़ी खबर चल रही है। खबर ये चल रही है, बाप पार्टी के नेता विधायक जय कृष्ण पटेल जो बांसवाड़ा बागीदरा से विधायक है, वो 2.5 करोड़ की कोई डील हुई थी किसी से और उसमें से 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। अब ये आपको पता होगा, दिल्ली की सरकार जो केजरीवाल की सरकार थी वो आम आदमी पार्टी की सरकार थी और बार बार ये कहता था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, लेकिन वो खुद जैसे ही भ्रष्टाचारी केजरीवाल भ्रष्टाचारी निकला, वैसे ही हमारे यहाँ आदिवासियों का हितैषी बोल करके आदिवासी को गुमराह कर करके यहाँ से जीत करके गए। इनकी नीतियां जो थी वो सामने आई हैं और वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, करते थे। इनके नेता पहले थे, वो भी करते थे, ये भी करते थे। तो आज वो एसीबी के हत्थे चढ़ गए हैं और 20 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। तो मैं तो हमारे आदिवासी समाज है उनको भी कहना चाहूंगा कि ये आदिवासियों का मुखौटा बन करके, आदिवासियों का नेता कह करके आदिवासियों को गुमराह करते थे, आदिवासी युवा को गुमराह करते थे, उसका आज एसीबी ने खुलासा किया और जेल में रखा इनको। आज सोशल मीडिया में और टीवी पर एक बहुत बड़ी भ्रष्टाचार की खबर सामने आई है। बांसवाड़ा जिले के बागीदरा विधानसभा के निर्वाचित विधायक जय कृष्ण पटेल सवाल विधानसभा में पूछने और सवाल को वापस लेने में उनकी रिश्वत में आज 2.5 करोड़ की डीलिंग हुई कि अब इसमें से प्रथम किस्त के रूप में 20 लाख रुपया एसीबी ने इनको रंगे हाथ पकड़ लिया है। अब इससे स्पष्ट जाहिर है कि लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से जनता को पैदा करके जाते हैं और फिर वहां पर सौदेबाजी करते हैं और जनता को गुमराह करते हैं, और ऐसे बाप पार्टी के ये विधायक हैं और बाप पार्टी के विधायक होने के नाते आज राजस्थान में 2-3 विधायक इस तरह से जीते हैं। अब उनके बारे में पूछो या फिर सांसद बने राजकुमार राउत के बारे में पूछो तो पता लग जाएगा कि इनकी पार्टी की नीति और रीति और विचार क्या है। केवल भ्रष्टाचार करना, आदिवासी समाज का नाम लेना, इस प्रकार से बाप पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और अभी भी ऐसी स्थितियां चल रही है डूंगरपुर में भी, लेकिन कोई अभी सामने आ नहीं रही है। जैसे जय कृष्ण पटेल ट्रैप हुए ऐसे यहाँ पर भी हो सकते हैं, क्योंकि जनता त्राईमाम कर रही है, परेशान हो रहे हैं और कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में बाप पार्टी के ये जो निर्वाचित जो विधायक हैं, इस समाज को तो बदनाम किया ही है, लेकिन लोकतंत्र में जिस प्रकार की सेवा के भाव से आते हैं तो पिछले दरवाजे से इस प्रकार का भ्रष्टाचार करके व्यक्तिगत अपने आप को बहुत ही संपन्न बनना चाहते हैं, कम समय में बहुत बड़े पैसे वाले बनना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एसीबी ने जो कार्रवाई की है वो बहुत बढ़िया बात है और ऐसे भ्रष्टाचारी निर्वाचित जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इनके बारे में इस प्रकार से लगाम लगेगी तो ही जाकर के दूसरे जो सही चलेंगे। जब नेता और समाज का चुनिंदा जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार के काम करते हैं तो भ्रष्टाचार मिटाने की बात इनके मुंह से कैसे आवाज निकल सकती है? ये गलत संदेश गया है। और बाप पार्टी के अंदर मैं प्रार्थना करता हूं हमारे सभी युवा साथियों को, इस बाप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार के साथ में लेकर के ये जो गलत रास्ते पर मुख्य धारा से हट करके चलने का काम अभी आदिवासी युवकों को किया है, अब असली चेहरा एक एक सामने आ रहा है। तो मैं सोचा कि पढ़े लिखे आदिवासी युवा है, इनको भी इससे सबक लेना चाहिए कि वाकई में हमारा नेता किस प्रकार का है और आज जो भ्रष्टाचार में डूबे हम क्या मुंह लेकर के इस क्षेत्र के अंदर जाएंगे। ये जो परिस्थितियां हैं हम देख रहे हैं और युवाओं से आह्वान करता हूं
कि आप मुख्य धारा में रह करके ठीक ढंग से समाज की सेवा करें, जय कृष्ण पटेल की तरह नहीं करें। पिछले समय में झाबुआ के अंदर भी इस प्रकार का एक केस हुआ था। तो इस तरह की स्थिति में आज जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर बाप पार्टी का एक बहुत बड़ी पार्टी उभरी ऐसा करके किया जा रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये जो जिनका विचार शायद इस धरातल से जुड़ा हुआ मनुष्य से नहीं है, केवल अपने अर्थ को प्राप्त करके अपने आप को बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, ऐसे लोगों की एसीबी ने कार्रवाई की होनी चाहिए। और आगे भविष्य में किसी प्रकार का कोई विधानसभा में कोई भी जनप्रतिनिधि चुनाव विधायक इस प्रकार का गलती नहीं करे, इस प्रकार की सजा इनको निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। और बाप पार्टी भरोसा वाली पार्टी नहीं है, एक बहुत बड़ी धोखेबाज पार्टी है और यहाँ की जनता के साथ में धोखा दिया है और यहाँ के आदिवासी भाइयों के साथ में भी धोखा दे रहे हैं। और आने वाले समय सभी युवा भाई साथियों को समझना चाहिए कि हमारे चुनिंदा जनप्रतिनिधि कैसे हैं। इस बात की हम भर्त्सना करते हैं और कठोर कार्रवाई की बातचीत करते हैं।